जिस दिन विड्रॉल होगा उस दिन हमारा डिसीजन होगा कि हम तीनों में से किस कैंडिडेट को लड़वाएं। तो हम कभी भी बीजेपी के लिए राजनीति नहीं करते। एक कम्युनिटी है जो हमारे अगेंस्ट है, विरोध के बावजूद हम पहले भी नहीं झुके और अभी भी नहीं झुके। हम ना जाटों के विरोध में हैं और ना जाटों की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ इस संविधान की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। लेकिन आज 72-73 साल के बावजूद भी वो पूरा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका मचाने वाली जो खबर है हम वो आपको हमेशा दिखाते हैं और आज उसी खबर की ओर लेके जा रहा हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ गोहाना एसडीएम कार्यालय में, जहाँ आज राजकुमार सैनी द्वारा पर्चा नामांकन करा गया। उनके साथ दो नेता और भी थे और जो पार्टी यानी एलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीपाल सैनी, वो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप धन्यवाद। चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और अपना चुनाव कहाँ मानते हैं? देखिए, चुनाव को हम हर परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। जिस तरीके से 1 जुलाई से हम प्रचार करने में लगे हुए हैं, हमारे सुप्रीमो राजकुमार जी और हम लोग बराबर फील्ड में जा रहे हैं। विरोध भी हमारा बहुत हो रहा है क्योंकि यहाँ एक कम्युनिटी है जो हमारे अगेंस्ट है और वो काफ़ी संख्या में है, इसलिए वो हमारा विरोध कर रही है। लेकिन आप देखिए, विरोध के बावजूद हम पहले भी नहीं झुके और अभी भी नहीं झुकेंगे। हम बराबर अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जगाने की काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो और हम लोग बोलते आ रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका हक नहीं मिला है, उनका हक दिलवाने के लिए हम तत्पर हैं। जो दबे और कुचले की आप बात कर रहे हो, दबे और कुचले की राजनीति आप क्यों करना चाहते हैं? और लोग भी आपकी पार्टी में आए थे, स्टार्टिंग में कुछ और था। देखिए, दबे कुचले की बात नहीं है। हम सभी की राजनीति जिनका हक नहीं मिला है, हम हक की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का निर्माण ही इस दिशा में हुआ है कि जिन लोगों का हक और हकूक़ नहीं मिला है, हमारे संविधान के अंदर, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के अंदर ये प्रोविज़न है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। लेकिन आज 72-73 साल के बावजूद भी वो पूरा नहीं हुआ है। आज 3 लोगों ने नामांकन किया, खुद राजकुमार सैनी और उनके साथ जो आपकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है किशन लाल पंचाल और उनके साथ साथ जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है राजेंद्र सैनी। 3 लोगों ने क्यों नामांकन भरा? उसके पीछे क्या कुछ सेट है? उसके पीछे ये है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है और पीछे भी जींद के चुनाव में हमारे साथ इस तरह की बातें हुई थी। तो हम अपनी रणनीति को बैठकर, उनके नामांकन के बाद बैठकर, जिस दिन विड्रॉल होगा उस दिन हमारा डिसीजन होगा कि हम तीनों में से किस कैंडिडेट को लड़वाएं। यदि कोई जाट चेहरा आ जाता है दोनों ही पार्टियों में, तो क्या राजकुमार सैनी खुद चुनावी जो मैदान में ताल ठोकने का काम है? देखिए, हम कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। कोई भी चेहरा आए, हम ना जाटों के विरोध में हैं और ना जाटों की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ इस संविधान की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका हक नहीं मिला है। कोई भी चेहरा आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पार्टियों की रणनीति को देखकर अपनी रणनीति बनाएंगे। भाजपा और कांग्रेस को किस तरह घेरने की जो है अब प्लानिंग है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा को, वो एक सत्ता में बैठी है और एक बहुत पुरानी पार्टी है। वो उनका बहुत बड़ा कुनबा है, हमारा कुनबा छोटा है। लेकिन फिर भी हम लगातार 4 महीने से इस फील्ड के अंदर हैं। हम लोगों को उनके हक दिलवाने की बात कर रहे हैं, जो उनका लूटा है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ वहाँ पब्लिक है और आज तो हमें पीछे आपने देखा होगा कि जाटों का भी बड़ा सपोर्ट मिला। क्यों? हम किसी बिरादरी के किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। 36 बिरादरी के हक में हम बात करते हैं, उन लोगों की जिनको उनका हक नहीं मिला। सभी बिरादरी में ऐसे लोग हैं जिनको उनका हक नहीं मिला। सिरपाल, हम जो जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जब राजकुमार सैनी एमपी थे या फिर आपने जब पार्टी बनाई, पहले जब नॉन जाट की राजनीति मोस्टली बीजेपी करती नज़र आती थी, राजकुमार सैनी को आगे करा, उनके नाम पर वोट भी ले लिया, सरकार भी बना ली। देखिए, मैं बताता हूँ, ये लोगों में गलत फहमी और शुरू से गलत एक संदेश गया है कि राजकुमार सैनी जी बीजेपी के लिए काम। बीजेपी को वो पहले ही छोड़ आए थे। अब वो बात अलग है कि उन्होंने बीजेपी ने नहीं निकाला उनको, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं। हम तो बीजेपी के अगेंस्ट लड़े हैं। आप ये देख लीजिए, ये बात सिद्ध हो जाती, जींद का उपचुनाव हो या एमपी का उपचुनाव, एमपी के चुनाव हो, मेन चुनाव हो, या असेंबली के मेन चुनाव हो। हमने 80 असेंबली में अपने उम्मीदवार उतारे और जब एमपी का चुनाव था, हमने बीएसपी के साथ तालमेल करके हमारे 2 कैंडिडेट हमने उतारे थे। तो हम कभी भी बीजेपी के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं जिन लोगों को उनके हक नहीं मिले हैं। बीएसपी का आपने जिक्र करा, मैं बीएसपी की तरफ ले, आपके साथ उनका समझौता हुआ टूट गया। क्या लगता है इस चुनाव में भी कोई अलायंस होने की संभावना है? क्या है?
नहीं नहीं, अभी तक देखिए ये उपचुनाव है, इसमें कोई अलायंस की संभावना हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये समय बताएगा कि कौन पार्टी हमें जो है ना सपोर्ट करती है और कौन नहीं करती। हो सकता है कोई पार्टी हमें सपोर्ट कर दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज तक हमारा किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। हम अकेले ही मैदान में हैं, LSP पार्टी अकेले ही मैदान में है और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा समेत आप यूपी में भी अब जो उपचुनाव लड़ रहे हो, और पार्टी पंजाब में भी कहीं ना कहीं पाँव पसारने, और बिहार की भी बात करूं, बिहार में भी अब पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो मायावती के बाद यानी BSP के बाद अब LSP भी उसी राह पर चली हुई है। देखिए, आप हर आदमी अपनी बात को अपने परिप्रेक्ष्य में रखता है। मायावती जी आई, काशीराम जी आए, सब लोग आए, लेकिन वो जिस राह पर चले थे वो राह भी ठीक थी, लेकिन वो भी फिर थोड़ा सा भटक गए। इसलिए हमारे जो पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो हमेशा, चाहे वो दूसरी पार्टियों में भी रहे, मंत्री भी रहे, हरियाणा सरकार में बंसीलाल हो, चौटाला हो, उनकी पार्टी में भी रहे, तब भी उन्होंने जब इंसाफ नहीं मिला, जब भी उन्होंने पार्टी छोड़ी, और जब जब इंसाफ नहीं मिलेगा वो पार्टी छोड़ेंगे और लोगों के लिए कार्य करेंगे। क्या कहना चाहोगे, जो पिछली बार गोहाना उपचुनाव में गलतियां रही, क्या इस चुनाव में अब की बार सुधार की गुंजाइश रहेगी? देखिए, कभी भी हमेशा चुनाव के अंदर या किसी भी प्रतिक्रिया के अंदर हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। जो चीज़ रह जाती है या जो चीज़ हमारे संज्ञान में आती है, जिसमें हमें पता चलता है, उसके प्रति हम जरूर सजग होकर और उसको सुधारने का कार्य करें। बड़ौदा के लोगों को क्या कहना चाहोगे? बड़ौदा के लोगों से मेरी विनती है कि राजकुमार सैनी जी सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये एक ऐसी पार्टी को छोड़ के आए हैं, क्योंकि अगर ये पार्टी में बने रहते तो शायद इनको पद मिलते रहते, लेकिन इनको पद की लालसा नहीं है। इनको कोई MP MLA बनने की लालसा नहीं है, लेकिन MLA इसलिए बनना चाहते हैं कि विधानसभा में जाके हम अपना वजूद कायम कर सकें और लोगों को हक दिला सकें, लोगों की आवाज़ वहाँ उठा सकें। ये थे हमारे साथ LSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सैनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजकुमार सैनी यहाँ से विधायक बनते हैं तो लोगों की आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने का काम करेंगे। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। अंत में की बात, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।